केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सीएम पद के लिए उनकी मां ने आशीर्वाद दिया है। साथ ही साथ अरुण भारती जो कि उनके बहनोई है, उनका संकल्प है कि हर कीमत पर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि ये पार्टी का फैसला है और पार्टी का यही कहना है कि हर हाल में हर कीमत पर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े या फिर कितना भी करना पड़े मेहनत। लेकिन उनकी मां रीना पासवान ने चिराग पासवान को 2030 में मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ा आशीर्वाद दिया है और साथ ही साथ चिराग पासवान के व्यक्तित्व के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में काफी ज्यादा चर्चा की है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि वर्तमान में चिराग पासवान बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसमें जदयू और बीजेपी प्रमुख भागीदार है। मौजूदा चुनाव परिणाम के बाद चिराग पासवान ने स्वयं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि वह डिप्टी सीएम पद की मांग करके लालची नहीं दिखना चाहते, क्योंकि उनकी पार्टी को 2 मंत्री पद पहले ही मिल चुके हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी सहयोगी दल के नेता का मुख्यमंत्री बनना मुख्य रूप से गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के समर्थन पर निर्भर करता है। उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा और समर्थन हासिल करना होगा। अगर उन्हें भविष्य के बारे में बात करें तो उन्हें भविष्य के चुनावों जैसे कि 2030 या उससे पहले में अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के विधायकों की संख्या को और बढ़ाना होगा। हाल ही में उनकी पार्टी ने 19 सीटें जीती है, जो एक बड़ी छलांग है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए यह संख्या गठबंधन में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के बराबर होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत जनाधार और पार्टी विस्तार की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग को बिहार की जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता और जनाधार को और ज्यादा मजबूत करना होगा, जिसके लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं इसके ऊपर भी विचार करना जरूरी है। सबसे जो पहला विचार है वो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन जो है, उन्हें अपने इस विजन को सिर्फ नारों तक सीमित न रखकर जमीन पर उतार कर दिखाना होगा। बिहार की जनता के बीच विकास और सुशासन के प्रतीक के रूप में अपनी छवि को मजबूत करना होगा। अगर बात करें तो पार्टी का भौगोलिक और जातीय विस्तार भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी पार्टी को केवल एक विशेष वर्ग यानी दलित तक सीमित नहीं रखकर अन्य जाति समूहों और बिहार के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मजबूत करना होगा। उन्होंने दलित सेना के पुनर्गठन और बिहार से बाहर पार्टी के विस्तार की बात कहकर इस दिशा में कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए खुद विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक दल का नेता बनना होगा, यदि गठबंधन उन्हें यह जिम्मेदारी देता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी मां का दिया हुआ आशीर्वाद। उनकी मां ने 2030 का जो आशीर्वाद दिया है, उनकी मां रीना पासवान ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह उन्हें 2030 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। यह बयान दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा चिराग पासवान की दीर्घकालिक है। मतलब चिराग पासवान और उनकी पार्टी अगले 5 वर्षों तक मजबूत सहयोगी की भूमिका में रहकर राज्य में अपनी जड़ें और ज्यादा मजबूत करेंगे। 2030 वह समय हो सकता है जब चिराग पासवान अपनी राजनीतिक शक्ति, गठबंधन में अपनी अहमियत और बिहार में अपने जनाधार को बढ़ा ले कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए एक सर्वमान्य चेहरा बन सके, सर्वमान्य नेता बन सके। इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं 2030 के पहले अपनी पार्टी को उस स्तर तक लेकर जाना होगा, अपने आप को उस स्तर तक लेकर जाना होगा कि पार्टी स्वीकार्यता दे कि अब चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अगले कुछ वर्षों तक शानदार प्रदर्शन करना होगा। गठबंधन में अपनी सहयोग उपयोगिता जो है उसको सही साबित करनी होगी और अपनी पार्टी को बिहार की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा। ये उनके राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जो उनकी मां ने कहा है कि चिराग पासवान को बिहार की जनता चाहती है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि चिराग को अगर 0 से 19 तक जनता ने पहुंचाया है तो वही जनता उन्हें 19 से लेकर 90 तक भी पहुंचाएगी। ये हमारा कहीं ना कहीं विश्वास बोल रहा है और बिहार की जनता का सहयोग भी इसमें दिख रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान और सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र भी बने हैं। हाल के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत और नई सरकार में भागीदारी ने न केवल उनके राजनीतिक कद को बढ़ाया है, बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर दी है। ऐसे चिराग पासवान की पार्टी को 2 विधायकों का मंत्रिमंडल में जगह मिलना, मुख्यमंत्री बनने के उनके संकल्प को उनकी मां रीना पासवान का आशीर्वाद मिलना, पार्टी के प्रमुख नेता अरुण भारती के उस बयान का मतलब जिसमें उन्होंने चैन से नहीं बैठने की बात कही है, यानी उन्होंने कहा है कि हर हाल में हर कीमत पर हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक बड़ा राजनीतिक संदेश उस वक्त मिला जब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये दोनों ही विधायक संजय कुमार और संजय कुमार सिंह हैं। अगर बात करें तो लोजपा रामविलास की ऐतिहासिक जीत और मंत्रिमंडल में प्रवेश कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा अवसर था और साथ ही साथ चिराग पासवान के भविष्य के रास्ते के लिए ये जो है कहीं न कहीं एक ऐसा मार्ग था जिसे चिराग पासवान और उनकी पार्टी अब उस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए उन्होंने अपना रास्ता बनाना भी शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए तो बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। हालिया चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीतकर बिहार के राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। चिराग पासवान ने इस जीत को अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी जीत भी बताया। रामविलास पासवान जी के सपने की बात करें तो चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कहा कि ये मेरे नेता और मेरे पिता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करने का दिन है। आज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती क्योंकि वह हमारी पार्टी को जिस ऊंचाई पर देखना चाहते थे, आज उस दिशा में हमने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। नाम से ज्यादा काम मायने रखता है, ये कहना है चिराग पासवान का। मंत्रिमंडल में 2 विधायकों के शामिल होने से एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की स्थिति मजबूत हुई है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब सिर्फ बड़े दलों का नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोगियों का प्रदर्शन और जनाधार मायने रखता है। चिराग ने जोर दिया कि इस जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आई है और उनकी पार्टी तुरंत विकसित बिहार के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर देगी। अब अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में जगह मिलने से पहले और बाद में चिराग पासवान का कद उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी उभरा। हालांकि बीजेपी और जदयू द्वारा उप मुख्यमंत्री पद पर चिराग की मांग को लेकर राजनीतिक खींचतान भी काफी हुई, लेकिन इसी बीच चिराग की सीएम बनने की महत्वाकांक्षा को उनकी मां और पार्टी के एक प्रमुख नेता यानी उनके बहनोई अरुण भारती का स्पष्ट समर्थन मिल गया है। चिराग पासवान बनेंगे सीएम का नारा भी जोर शोर से चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान के समर्थकों ने स्पष्ट रूप से यह नारा दिया है कि वह बिहार भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस महत्वाकांक्षा को उनकी मां रीना पासवान का भावनात्मक और सार्वजनिक आशीर्वाद मिला है, जो चिराग के नेतृत्व को न केवल राजनीतिक बल्कि पारिवारिक मोर्चे से भी पूरी ताकत प्रदान कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो उनके बहनोई अरुण भारती का दृढ़ संकल्प भी सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर हम जब तक चैन से तब बैठेंगे जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दें। ये बात उनके बहनोई अरुण भारती का है, जो जमुई से सांसद भी हैं, और उन्होंने संकल्प और दृढ़ संकल्प दोनों की बात कही है कि हम चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तभी चैन से बैठेंगे जब हम उनको मुख्यमंत्री बना लेंगे। यानी देखा जाए तो यह बयान सीधे तौर पर पार्टी को मिले जनादेश के प्रति उनकी निष्ठा और बिहार के विकास के लिए तुरंत और अथक कार्य शुरू करने के संकल्प को दर्शाने का काम कर रहा है। शक्ति संतुलन में अगर बदलाव की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जिसने 19 सीटें जीती, पार्टी ने दलित वोटों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई है। उप मुख्यमंत्री पद की उनकी मांग और उनके नेताओं के मजबूत बयानों ने दिखाया है कि अब वह एनडीए के भीतर एक छोटे सहयोगी नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुके हैं। अभी स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं और उनकी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन और मंत्रिमंडल में एंट्री उनके लिए एक नई शुरुआत है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति के केंद्र में भी और एनडीए के केंद्र में भी एक स्तंभ बन चुके हैं, ये सभी बात जान रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब गठबंधन में रहकर अपने विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और जनता से किया जो भी वादा है उस वादे को पूरा करने के लिए चिराग पासवान और उनकी पार्टी पूरी निष्ठा के साथ काम करे तो आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं, क्योंकि जनाधार और जनादेश दोनों उनके साथ है और ये इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आने वाले भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो काफी उज्जवल है और चिराग आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।